तो सबसे पहले हम अपने पीसी में कर लेते हैं ब्लूस्टैक को डाउनलोड। अगर आपकी पीसी में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी स्टेप है। आप सिंपली अपने ब्राउज़र ओपन करें और उसमें टाइप करें डाउनलोड ब्लूस्टैक, और जो भी रिज़ल्ट आपका सबसे टॉप पर दिखाई दे, जैसे कि मेरे इसमें दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई सा भी वर्जन जो तुम्हें यूज़ करना हो। तो मैं कर लेता हूँ पाई 64 बिट और वेट करते हैं तब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलती है। जैसे ही आपका ब्लूस्टैक इंस्टॉल हो जाता है, आपका जो इंस्टेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। और उसमें आपको थोड़ा सा कुछ सेटिंग्स कर लेना ब्लूस्टैक के अंदर, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं पड़े, क्योंकि ये एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा शो कराता है ब्लूस्टैक का नया वर्जन जो है। तो मैं इसमें कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ, सेटिंग हो जाएगी इसकी ब्लूस्टैक की। आप भी कर सकते हैं वैसा, ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना कर सकते, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं कर देता हूँ सब एड्स वगैरह को, सारी की चीज़ों को ऑफ। फिर उसके बाद अपने इसे सेटिंग्स को कर दे मैं सेव, और इसे ब्लूस्टैक इंस्टेंस को कर दे मैं क्लोज, जैसे कि मैंने कर दिया क्लोज। फिर उसके बाद जाएं मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, आप देख सकते हैं मैं ओपन कर दिया। फिर उसके बाद एक क्रिएट करना, आप डुप्लीकेट इंस्टेंस या कोई भी दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना, और उसका नेम रख देना रूट, ताकि हमें पता रहे कि हाँ हमारा कौन सा इंस्टेंस रूटेड है। तो मैंने एक नया इंस्टेंस बना दिया है और उसका नाम रूट लिख दिया है। फिर उसके बाद जाएं अपने ब्लूस्टैक इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, जैसे कि मेरे इसमें तो मैंने कस्टम सेलेक्ट करा था, तो मेरा इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी ये है। और अगर आपने कोई भी इंस्टॉल करते टाइम कुछ चेंज ना किया है तो आपका डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होगा ये, जो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे रहा हूँ, आप वैसे ही ढूंढ सकते हो उसे। उसके बाद जाने के बाद में आपको कुछ फोल्डर दिखाई दे रहे होंगे, उसमें जाएं इंजन और मास्टर इंस्टेंस के उसमें जाएं, जैसे कि मेरे इसमें पाई ईमेल वो है, तो मैंने पाई वाले फोल्डर में जा रहा हूँ, पाई 64 करके जो है। फिर उसके बाद में आपको एक बैकअप नाम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और ये कुछ फाइल जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सेम फाइल सिलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी करके उस बैकअप फोल्डर के अंदर उसे पेस्ट कर दें मैं। इससे क्या होगा, ताकि अगर हमारा कुछ करप्ट होता है रूट करते टाइम, तो हमारा ये जो है ना दोबारा से हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इमूलेटर को, हम इन फाइल्स को दोबारा से रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप बैकअप फोल्डर से बाहर आ जाइए और आपके फाइल दिखाई दे रही होगी android.bstk। इस फाइल को आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये नोटपैड के अंदर ओपन कर ली है। और जैसे जैसे मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, 2 लाइन्स में मैं रीड ओनली की जगह नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको टाइप करने के बाद में सेव कर देना है। फिर उसके बाद में दूसरी फाइल ओपन करनी है सिमिलर नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, उसमें भी यही 2 लाइन है नॉर्मल कर देनी है, रीड ओनली से नॉर्मल, और याद रखें नॉर्मल में एन जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो इसे भी सेव कर देना। फिर इसके बाद आप इस फोल्डर से 2 बार बैक जाएं, और उसके बाद आपको एक फ़ाइल दिखाई देगी ब्लूस्टैक कॉन्फ़िग करके फ़ाइल होगी वो, उस फाइल को आप ओपन करें नोटपैड में या फिर किसी और टेक्स्ट एडिटर में, और उसमें सर्च करें रूट, और आपको जितने भी रूट से रिलेटेड सर्च रिजल्ट दिखाई दें उसके आगे 0 की जगह 1 कर देना है और फाइल को सेव कर देना है, ठीक। फिर आप अपने इम्यूलेटर के इंस्टेंस को स्टार्ट करें, जो सा भी इंस्टेंस आपको रूट करना है, जैसे कि मैंने अपना वाला इंस्टेंस स्टार्ट करा है जिसका मैंने डुप्लीकेट क्रिएट किया था अभी, और रूट नाम रख दिया था उसका। तो इंस्टेंस स्टार्ट होने के बाद में आपको कुछ ऐप्स की या कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये टूल्स नहीं है, बस थोड़े से ऐप्स हैं, जैसे कि मैजिस्क मैनेजर और रूट चेकर। आप इन दोनों ऐप्स को ड्रैग करके सीधा इम्यूलेटर इंस्टेंस में इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको ये ऐप्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर से जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मैजिस्क मैनेजर ऐप को ओपन करें और आपको एक इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेस करें
फिर नेक्स्ट प्रेस करें और नीचे सबसे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके प्लेस कर दें। अगर आपको कोई इस टाइप की एरर दिख रही है रीड ओनली करके कुछ, तो आपको घबराना नहीं है, बस सिंपली इम्यूलेटर इंस्टेंस को क्लोज करना है। अगर आपका मल्टी इंस्टेंस मैनेजर भी ओपन है तो उसे भी क्लोज करना है पहले, फिर उसके बाद अपने इम्यूलेटर इंस्टेंस को दोबारा से स्टार्ट करना है। स्टार्ट होने के बाद आपको फिर से मैजिस्क मैनेजर ऐप को ओपन करना है, फिर इंस्टॉल बटन पर क्लिक, फिर नेक्स्ट बटन पर, फिर थर्ड ऑप्शन स्टार्ट करके लेट्स गो। अब इस बार आप देख सकते हैं आपको वो वाली एरर शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सक्सेसफुली आपका इम्यूलेटर रूट हो चुका है। आप सिंपली आप अपने इम्यूलेटर को क्लोज कर दें, और अगर आपका मल्टी इंस्टेंस मैनेजर भी ओपन है तो उसे भी क्लोज कर दें। और आपको याद होगा हमने एक फ़ाइल में कुछ चेंजेस करे थे bluestacks.config करके, आपको उस फाइल को दोबारा से ओपन करना है, वही नोटपैड में या किसी टेक्स्ट एडिटर में। और जो हमने जो चेंजेस करे थे उसे पहले ऐसे करना है, रूट सेलेक्ट सर्च करें और उसमें जहां हमने 1 लिखा था वहाँ हमें 0 कर देना है। फिर उसके बाद उसे सेव कर दें उस फाइल को। फिर उसके बाद आप अपने इम्यूलेटर का इंस्टेंस स्टार्ट करें जिसे आपने रूट करने के लिए बनाया था। जैसे कि मैंने कर दिया अपना इंस्टेंस स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद आप रूट चेकर वाले ऐप को ओपन करें, वेरीफाई करें कि हाँ ये हमारी डिवाइस रूट हो चुकी है नहीं। तो आप जैसे ही देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली रूटेड हो चुका है इम्यूलेटर। तो फिर आप जो भी करना चाहें रूटेड इम्यूलेटर के साथ आप कर सकते हैं। ये फुल्ली रूटेड इम्यूलेटर हो चुका है। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोसेस को करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के जरिए। मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।